गौतम बुद्ध सिद्धार्थ गौतम ने अपने जीवन में गरीबी, दुख और कष्टों का गहराई से अनुभव किया और इनके मूल कारण को जानने का प्रयास किया। उन्होंने इन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए राजसी जीवन को छोड़कर तपस्या और ध्यान का मार्ग अपनाया। अपने गहन आत्ममंथन और ध्यान के माध्यम से उन्होंने जीवन के दुखों के असली कारणों का पता लगाया, जिसे 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स के रूप में जाना जाता है। ये 4 सत्य हैं। 1. दुख सत्य। जीवन में दुख है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु के साथ साथ मोह, वियोग और अपूर्ण इच्छाएं सभी दुख के रूप हैं। 2. दुख का कारण समुदय सत्य। दुख का कारण तृष्णा, इच्छा या लालसा है। यह लालसा सुख पाने, भौतिक चीजों को संजोने और अपने अह को तृप्त करने की होती है। 3. दुख का निरोध सत्य। दुख को समाप्त किया जा सकता है। जब व्यक्ति तृष्णा का त्याग करता है और इच्छाओं को खत्म करता है तो वह दुख से मुक्त हो सकता है। 4. दुख के निवारण का मार्ग सत्य। दुख से मुक्ति के लिए 8 अंगों वाला मार्ग, अष्टांगिक मार्ग अपनाना चाहिए। यह मार्ग है: सम्यक दृष्टि, सही दृष्टिकोण; सम्यक संकल्प, सही संकल्प; सम्यक वाणी, सही बोल; सम्यक कर्म, सही कर्म; सम्यक आजीविका, सही जीवन यापन; सम्यक प्रयास, सही प्रयास; सम्यक स्मृति, सही ध्यान; सम्यक समाधि, सही ध्यान और एकाग्रता। गरीबी और दुख का कारण। बुद्ध ने गरीबी और दुख को बाहरी परिस्थितियों से अधिक आंतरिक इच्छाओं और मोह से जोड़ा। उन्होंने बताया कि जीवन में इच्छाओं और भौतिक चीजों की लालसा का अंत ही वास्तविक सुख का मार्ग है। जब तक मनुष्य लालच, ईर्ष्या और अपने स्वार्थी हितों का त्याग नहीं करता, तब तक वह दुख के चक्र से मुक्त नहीं हो सकता। गौतम बुद्ध का संदेश यह था कि सच्चा आनंद और शांति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन और तृष्णा का त्याग करने में है। गौतम बुद्ध के शिक्षाओं का विस्तार उनकी जीवन यात्रा और उनके द्वारा बताए गए उपायों से और गहराई से समझा जा सकता है। उनके विचार और दृष्टिकोण केवल व्यक्तिगत दुख के समाधान तक सीमित नहीं थे, बल्कि वे समाज और मानवता के लिए एक व्यापक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। आइए इसे और विस्तार से जानें। 1. दुख और उसके कारण का गहरा विश्लेषण। बुद्ध ने बताया कि दुख केवल शारीरिक या मानसिक पीड़ा नहीं है, बल्कि यह मानव अस्तित्व का अनिवार्य हिस्सा है। अज्ञान, अविद्या, वास्तविकता और सत्य के प्रति अज्ञानता जीवन में दुख का मूल कारण है। तृष्णा, लालसा, भौतिक सुखों की तृष्णा, संपत्ति की चाह और अपने अहंकार को बढ़ाने की कोशिशें व्यक्ति को दुख में डालती हैं। मोह, आसक्ति, चीजों और लोगों के प्रति मोह उनके बदलने या छूट जाने पर दुख का कारण बनता है। बुद्ध ने यह भी समझाया कि ये कारण चक्र के रूप में कार्य करते हैं, जिसे संसार, जीवन और मृत्यु का चक्र कहा जाता है। 2. मध्यम मार्ग का महत्व। बुद्ध ने अपने अनुभव से जाना कि सुखवादी जीवन, भोग और कठोर तपस्या, अत्याचार दोनों ही चरम सीमाएं हैं और इनसे मुक्ति संभव नहीं। उन्होंने मध्यम मार्ग का सुझाव दिया, जो इन दोनों के बीच संतुलन बनाए रखता है। यह मार्ग न तो भोगविलास में खोने देता है और न ही शरीर को कष्ट देकर दुर्बल बनाता है। यह ध्यान, अनुशासन और नैतिकता के सहारे आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। 3. निर्वाण का विचार। निर्वाण का अर्थ है बुझना या शांत होना। यह वह अवस्था है जब मनुष्य तृष्णा, मोह और अज्ञान से मुक्त हो जाता है। निर्वाण प्राप्त करने पर व्यक्ति दुख, जीवन मृत्यु के चक्र, संसार और कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। यह आत्मा का पूर्ण शांति और आनंद की अवस्था में पहुंचना है। 4. अष्टांगिक मार्ग का व्यावहारिक दृष्टिकोण।
बुद्ध ने केवल समस्या का निदान ही नहीं किया, बल्कि उसका समाधान भी प्रस्तुत किया। अष्टांगिक मार्ग जीवन जीने के लिए एक व्यवहारिक तरीका है जो नैतिकता, ध्यान और ज्ञान को केंद्र में रखता है। नैतिकता, शील, दूसरों के प्रति सही व्यवहार, हिंसा न करना और सत्य का पालन करना। ध्यान, समाधि, मन को स्थिर और शांत बनाने के लिए ध्यान और आत्मनिरीक्षण। ज्ञान, प्रज्ञा, जीवन और संसार के वास्तविक स्वरूप को समझना। 5. गरीबी और दुख के संबंध में बुद्ध का दृष्टिकोण। गौतम बुद्ध ने गरीबी को केवल भौतिक अभाव के रूप में नहीं देखा, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्तर पर इसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना। उन्होंने कहा, यदि व्यक्ति अपनी इच्छाओं को सीमित कर लेता है, तो वह भौतिक संपदा की कमी के बावजूद सुखी हो सकता है। लालच, ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा के चलते समाज में असमानता और गरीबी बढ़ती है। इसलिए दया, करुणा और परस्पर सहयोग को बढ़ावा देना आवश्यक है। उन्होंने भिक्षु संघ की स्थापना की, जहां भौतिक संपत्ति का त्याग कर साधारण जीवन जीने की प्रेरणा दी गई। 6. सार्वभौमिक करुणा और समाज में सुधार। बुद्ध ने केवल आत्ममुक्ति की बात नहीं की, बल्कि उन्होंने यह भी सिखाया कि समाज में दुर्हक और असमानता को कम कैसे किया जाए। सर्वजनों के लिए समानता, जाति, वर्ग और लिंग भेदभाव को नकारते हुए उन्होंने सबको एक समान अधिकार और सम्मान दिया। करुणा और अहिंसा, उन्होंने दूसरों के प्रति करुणा, सहानुभूति और अहिंसा का अभ्यास करने की शिक्षा दी। सामाजिक सहयोग, दूसरों की मदद और सहयोग करना, न कि केवल अपने लिए जीवन जीना। 7. आधुनिक संदर्भ में बुद्ध के विचार। आज भी गौतम बुद्ध की शिक्षाएं प्रासंगिक हैं। आधुनिक गरीबी, भौतिक अभाव के साथ साथ मानसिक तनाव और अवसाद भी गरीबी के रूप हैं। बुद्ध का मध्यम मार्ग और अष्टांगिक मार्ग इन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है। आध्यात्मिक शांति, तकनीक और भौतिक प्रगति के बावजूद मनुष्य आंतरिक शांति के लिए संघर्ष कर रहा है। ध्यान और करुणा जैसे सिद्धांत आज भी बेहद उपयोगी हैं। गौतम बुद्ध का संदेश यह है कि वास्तविक स्वतंत्रता और सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आंतरिक परिवर्तन और आत्मज्ञान में है। उनके द्वारा बताए गए मार्ग हर इंसान के लिए एक प्रेरणा है, जो अपने जीवन को दुखों से मुक्त कर शांति और संतोष पा सकता है। गौतम बुद्ध के विचारों को और अधिक गहराई से समझने के लिए उनके जीवन और शिक्षाओं के कुछ और पहलुओं को जानना आवश्यक है। उनके दर्शन का हर पहलू मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। 1. अनित्य, सब कुछ अस्थायी है। बुद्ध ने सिखाया कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। हर चीज परिवर्तनशील है। अनित्य का अर्थ हर वस्तु, भावना और अनुभव अस्थायी हैं। वे हमेशा बदलते रहते हैं। दुख का कारण, जब व्यक्ति इस परिवर्तनशील संसार में स्थायित्व खोजने की कोशिश करता है, तो वह दुख का अनुभव करता है। उदाहरण, यदि किसी प्रिय व्यक्ति से लगाव है, तो उसका बिछड़ना दुख का कारण बनता है। पाठ, अनित्य को समझने और स्वीकार करने से व्यक्ति दुख से मुक्त हो सकता है। 2. अनात्म, कोई स्थायी आत्मा नहीं। बुद्ध का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत यह था कि कोई स्थायी आत्मा या स्व नहीं है। अनात्म का अर्थ जो हम, मैं या मेरा कहते हैं, वह केवल एक अस्थायी अनुभव है। स्वभाव का चक्र, हमारा शरीर, भावनाएं, विचार और इच्छाएं सभी परिवर्तनशील हैं। इनसे जुड़ाव दुख का कारण है। पाठ, जब व्यक्ति मैं या मेरा के मोह से मुक्त हो जाता है, तो वह सच्ची शांति और मुक्ति का अनुभव करता है। 3. पंचशील, नैतिक जीवन के लिए 5 नियम। बुद्ध ने मानव जीवन को नैतिक और शांतिपूर्ण बनाने के लिए पंचशील के नियम दिए। ये हैं: 1. जीव हत्या न करना, अहिंसा।
2 चोरी न करना, ईमानदारी। 3 कुचेष्टा न करना, अनैतिक आचरण से बचना। 4 झूठ न बोलना, सत्य का पालन करना। 5 मादक पदार्थों का सेवन न करना, स्वास्थ्य और मानसिक स्पष्टता बनाए रखना। 5 ये नियम व्यक्ति को दूसरों के प्रति दयालु और अपने प्रति अनुशासित बनाते हैं। 4 ध्यान और आत्मनिरीक्षण। बुद्ध ने ध्यान को दुहक से मुक्ति का सबसे सशक्त माध्यम बताया। विपश्यना ध्यान यह अपने शरीर, विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक होने का अभ्यास है। इससे व्यक्ति अपनी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को समझ सकता है। सांस का ध्यान, आनापान सांस पर ध्यान केंद्रित करना मन को स्थिर और शांत करता है। 5 ध्यान के माध्यम से व्यक्ति वर्तमान में जीना सीखता है और अपने मन को स्थिर बनाता है। 5 करुणा और मैत्री का संदेश। गौतम बुद्ध ने दूसरों के प्रति करुणा, कंपैशन और मैत्री, लविंग काइंडनेस का अभ्यास करने पर जोर दिया। करुणा दूसरों के दुख को समझकर उनकी मदद करना। मैत्री हर व्यक्ति के प्रति प्रेम और शुभकामनाएं रखना, चाहे वह मित्र हो या शत्रु। 5 जब व्यक्ति दूसरों के प्रति दयालु और उदार होता है तो उसे आंतरिक शांति और आनंद की अनुभूति होती है। 6 कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत। कर्म बुद्ध ने समझाया कि हर कार्य सोच, बोल और कर्म का परिणाम होता है। अच्छे कर्म सुख लाते हैं और बुरे कर्म दुख का कारण बनते हैं। पुनर्जन्म कर्मों के आधार पर व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है। यदि व्यक्ति तृष्णा और अज्ञान से मुक्त हो जाता है तो वह निर्वाण प्राप्त कर पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। 5 कर्म को समझकर और सही मार्ग पर चलकर व्यक्ति अपने जीवन को सुधार सकता है। 7 बुद्ध की शिक्षाएं और समाज में सुधार। गौतम बुद्ध ने केवल व्यक्तिगत मुक्ति की बात नहीं की, बल्कि समाज को बेहतर बनाने के लिए भी मार्गदर्शन दिया। समानता का संदेश। उन्होंने जाति प्रथा को खारिज किया और सिखाया कि हर व्यक्ति बराबर है। उनकी संगत संघ में सभी जातियों और लिंगों को समान रूप से स्थान मिला। शांति और अहिंसा। उन्होंने युद्ध और हिंसा का विरोध किया और समाज में शांति का संदेश दिया। 5 यदि समाज बुद्ध के सिद्धांतों का पालन करे तो शांति, समानता और सहयोग स्थापित किया जा सकता है। 8 बुद्ध के अंतिम शब्द। गौतम बुद्ध ने अपने अंतिम उपदेश में कहा, अपदीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को अपने जीवन का मार्गदर्शन स्वयं करना चाहिए। दूसरों पर निर्भर होने के बजाय सत्य की खोज और आत्मज्ञान के लिए प्रयास करना चाहिए। बुद्ध के विचारों का सार। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि दुख मानव जीवन का हिस्सा है, लेकिन इससे मुक्ति संभव है। उनकी शिक्षाएं केवल धार्मिक दृष्टिकोण नहीं थीं, बल्कि वे एक व्यावहारिक जीवन दर्शन हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण, स्वयं को और समाज को बेहतर बनाना। सादगी और संतुलन, तृष्णा और मोह से मुक्त होकर जीवन जीना। आत्मज्ञान, जीवन के सत्य को पहचानना और निर्वाण की ओर बढ़ना। गौतम बुद्ध का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि आंतरिक शांति और सच्चा सुख केवल तृष्णा और मोह से मुक्त होकर ही पाया जा सकता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं एक अथाह सागर की तरह हैं, जो मानव जीवन के हर पहलू को छूती हैं। उनके जीवन और दर्शन के कुछ और गहन आयामों को समझने के लिए हम निम्नलिखित पहलुओं को भी देख सकते हैं। 1. संसार, संसर्ग और इसके बंधन। गौतम बुद्ध ने कहा कि हम सभी संसार, जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं। यह चक्र हमारे कर्मों और इच्छाओं से बंधा हुआ है। तृष्णा, 3 प्रकार की इच्छाएं। 1. काम तृष्णा, इंद्रियों के सुख की इच्छा। 2. भव तृष्णा, अस्तित्व में बने रहने की इच्छा।
3 विभव तृष्णा, कुछ चीजों या स्थितियों से बचने की इच्छा। इन तृष्णाओं से मुक्त होकर ही हम संसार के बंधन से निकल सकते हैं। 2 प्रतीत्य समुत्पाद सहनिर्भर उत्पत्ति। बुद्ध ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि संसार में हर चीज अन्य चीजों पर निर्भर होकर अस्तित्व में है। इसे प्रतीत्य समुत्पाद कहा जाता है। उदाहरण, किसी वस्तु का जन्म, अस्तित्व और नाश दूसरी वस्तुओं पर निर्भर करता है। यदि यह है तो वह है, यदि यह नहीं है तो वह भी नहीं है। पाठ, हर चीज आपस में जुड़ी हुई है। इस समझ से व्यक्ति मोह और अहंकार को त्याग सकता है। 3 दुख और समृद्धि में संतुलन का महत्व। बुद्ध ने सिखाया कि चाहे दुख हो या सुख, दोनों में व्यक्ति को समान रूप से स्थिर रहना चाहिए। समता, जीवन में संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। चाहे जीवन में विपत्ति हो या सफलता, दोनों को समान दृष्टि से देखना चाहिए। पाठ, मानसिक स्थिरता और संतुलन ही व्यक्ति को सच्ची शांति प्रदान करता है। 4 अहिंसा और सहअस्तित्व। बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं अहिंसा, नॉन वायलेंस पर आधारित थीं। उन्होंने सिखाया कि हर जीव के प्रति दयालु रहना चाहिए। समाज में शांति स्थापित करने के लिए सहअस्तित्व का महत्व समझाया। पाठ, दूसरों के प्रति हिंसा केवल बाहरी ही नहीं बल्कि मानसिक और वाचिक बोलने से जुड़ी भी हो सकती है। इससे बचकर ही हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। 5 निर्वाण की व्याख्या। निर्वाण का गहरा अर्थ, इसे केवल आत्मा की मुक्ति नहीं बल्कि मन के समर्पण और सभी इच्छाओं का अंत माना गया है। यह वह अवस्था है जहां व्यक्ति सभी प्रकार के द्वंद्व, मोह और लालसा से मुक्त हो जाता है। पाठ, निर्वाण प्राप्ति का अर्थ केवल मृत्यु के बाद की मुक्ति नहीं बल्कि वर्तमान में आंतरिक शांति और संतोष प्राप्त करना है। 6 समाज में उनकी क्रांति। गौतम बुद्ध ने अपने समय में कई सामाजिक बंधनों और कुरीतियों को चुनौती दी। जातिवाद का विरोध। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जन्म से ऊंचा या नीचा नहीं होता। मनुष्य की श्रेष्ठता उसके कर्म और आचरण से तय होती है। महिलाओं का सम्मान। उन्होंने महिलाओं को आध्यात्मिक शिक्षा का अधिकार दिया और संघ, भिक्षुणी संघ की स्थापना की। पाठ, समाज में समानता, भाईचारा और करुणा का भाव स्थापित करना ही सच्चा धर्म है। 7 मौन की शक्ति। बुद्ध ने अक्सर सवालों के जवाब मौन रहकर दिए। मौन का अर्थ, जब सवाल का जवाब शब्दों से परे होता है तो मौन ही सबसे प्रभावी उत्तर है। यह आत्मनिरीक्षण और गहराई से समझने का एक तरीका है। पाठ, हर सवाल का जवाब शब्दों में नहीं होता। कभी कभी मौन रहकर ही सत्य को अनुभव किया जा सकता है। 8 धम्म, धर्म और उसका व्यापक अर्थ। बुद्ध ने धर्म को केवल कर्मकांडों और रीति रिवाजों तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने इसे धम्म कहा, जिसका अर्थ है सत्य के मार्ग पर चलना, नैतिकता, ध्यान और ज्ञान को जीवन का आधार बनाना। पाठ, धर्म केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि सच्चाई, दया और परिश्रम के साथ जीवन जीने की प्रक्रिया है। 9 गौतम बुद्ध के द्वारा स्थापित संघ, संगठित जीवन। भिक्षु संघ। उन्होंने भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए एक ऐसा संगठन बनाया जहां लोग साधारण जीवन जीते हुए आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकें। यह संघ हर व्यक्ति के लिए खुला था, चाहे वह किसी भी जाति या पृष्ठभूमि का हो। संघ के उद्देश्य, भिक्षु और भिक्षुणियां समाज की सेवा करें और लोगों को आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करें। पाठ, संगठित जीवन के माध्यम से हम व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तरों पर विकास कर सकते हैं। 10 बुद्ध की शिक्षाओं का वर्तमान युग में महत्व। आध्यात्मिकता और मानसिक स्वास्थ्य। बुद्ध की ध्यान तकनीकें आज भी ध्यान, मेडिटेशन,
और मानसिक शांति के लिए उपयोगी हैं। सामाजिक समानता। जाति, लिंग और वर्ग भेद के खिलाफ उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। पर्यावरण और सहअस्तित्व। उन्होंने प्रकृति और सभी जीवों के साथ सामंजस्य स्थापित करने का मार्ग दिखाया। पाठ। यदि हम उनकी शिक्षाओं को अपनाएं, तो व्यक्तिगत सुख के साथ साथ समाज और पर्यावरण का भी उत्थान हो सकता है। सारांश। गौतम बुद्ध के विचार केवल आध्यात्मिक मुक्ति तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे व्यक्तिगत, सामाजिक और वैश्विक समस्याओं के समाधान का मार्ग भी दिखाते हैं। उनका संदेश सरल, व्यावहारिक और सार्वभौमिक है। मोह, तृष्णा और अज्ञान से मुक्त होकर जीवन को जीना, करुणा, मैत्री और सत्य के मार्ग पर चलना, वर्तमान में जीना और हर पल का आनंद लेना। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं एक अद्वितीय प्रकाश स्तंभ हैं, जो हमें हर युग और परिस्थिति में सही दिशा दिखाती हैं।